जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे पास्ट टेंस। देखिए पास्ट टेंस, अगर आपने टेंस का पूरा सीरीज नहीं देखा है शुरू से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुरू से सीरीज दिया गया है, वहाँ से देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस चारों प्रकार वहाँ पढ़ाया गया है। अब आपको बताते हैं जो दूसरा प्रकार है टेंस का, पास्ट टेंस। देखिए पास्ट टेंस क्या होता है। जैसे कोई काम आपने किया, ठीक, काम वो पूरा हो गया, ठीक, और उस समय आपका बीत गया, उसी को बोलते हैं पास्ट। अब देखिए पास्ट मतलब जो समय बीत गया, फिर आने वाला नहीं है आपके जीवन में, वही होता है पास्ट। ठीक, पास्ट टाइम उसी को बोलते हैं, उसी से हमारा बना है पास्ट टेंस। देखिए पास्ट टेंस अगर हमें पहचानना होगा तो लास्ट में क्या होगा। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल, हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। अगर इसको हिंदी में पहचानना है तो था, थी और थे की मात्राएं रहेंगी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे की मात्राएं रहे उन्हें पास्ट टेंस कहते हैं। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में रहेगा वाज रहेगा, वर रहेगा, इसके बाद हैड रहेगा। ये तीन एक्सिलरी वर्ब से आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस है। अब चलिए हम इसके बारे में बताते हैं पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पास्ट टेंस के चार उपभेद हैं, जिसमें पहला है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जिसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी बोला जाता है, सिंपल पास्ट टेंस भी बोला जाता है। इसको हिंदी में कहा जाता है सामान्य भूतकाल। ठीक, इसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। चलिए आगे देखिए, दूसरा प्रकार इसका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक, अगर कोई कह दिया पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर कोई कह दिया पास्ट इम्परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कोई बोल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ही है, जिसको बोलते हैं हिंदी में अपूर्ण भूतकाल। ठीक, तीसरा प्रकार आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो एक पास्ट परफेक्ट मतलब पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण भूतकाल। चौथा है लास्ट आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक, जैसे देखिए अब इसके बारे में आपको चारों का प्रकार आपको वीडियो के सीरीज में मिलता रहेगा। तो आज हम आपका शुरू करेंगे। पास्ट टेंस का पहला प्रकार है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अगर आपने और वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस का पूरा वीडियो दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। देखिए इसकी पहचान की बात करूँ तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, टी थी, ते थे तथा आ, या, ई, ए की मात्राएं पाई जाए उन्हें पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, ये तो हो गई इसकी पहचान। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता क्या है इसको समझिए। मतलब ऐसी कोई घटना जो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका टाइम निश्चित नहीं है कि वो घटना कब हुआ है। जैसे देखिए वह आगरा गया, इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। वह आगरा गया, लास्ट में आ की मात्रा है, तो यह पास्ट इंडिफिनिट है लेकिन इसमें टाइम निश्चित नहीं है। या तो हो गया आगरा गया लेकिन टाइम निश्चित नहीं है कब गया। ठीक, ऐस मतलब वाक्य में जब कोई घटना घटित हो चुका हो, अब वह घटना पास्ट में हो, उसका टाइम निश्चित ना हो, तो उसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक, जैसे देखिए हम दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, हम लोग दिल्ली में रहते थे। अब देखिए दिल्ली में रहते थे, ये तो पास्ट की बात है, थे, लेकिन कब रहते थे ये नहीं, टाइम नहीं दिया है, कोई टाइम निश्चित नहीं दिया है। तो चलिए हम इसको अब बताते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर की बात करूं तो पूरे टेंस में सबसे छोटा स्ट्रक्चर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का होता है। जैसे देखिए सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए इसमें बात करूं तो वह आगरा गया, इसको ट्रांसलेट करिए तो क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखिए ही। अब देखिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा। जैसे गो माने होता है फर्स्ट फॉर्म, हो गया गो, इसके बाद सेकंड फॉर्म होगा वेंट, थर्ड फॉर्म होगा गॉन। ठीक, जैसे ईट माने होता है खाना, तो इसका सेकंड फॉर्म एट होता है और थर्ड फॉर्म ईटन होता है। ठीक, अब कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिसका तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। जैसे पुट, 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 देखो इसमें तीनों फार्म एक ही है, लेकिन कुछ फार्म ऐसे होते हैं जिसके फार्म अलग अलग होते हैं। फर्स्ट फार्म कुछ और रहेगा, सेकंड फार्म कुछ और रहेगा और थर्ड फार्म में कुछ और रहेगा, तो उसको आपको याद करना होगा। ठीक, वो वर्ब वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया है। तो इसमें दिया है ही वेंट टू आगरा। ठीक, आगे देखिए हम लोग दिल्ली में रहते थे। अब देखिए
ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि लास्ट में थे आ गया। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो जाएगा हम लोगों के लिए वी। क्या हो जाएगा? वी। अब वी के बाद वर्ब खोजेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रहने के लिव। लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड। लिव्ड इन दिल्ली। इन दिल्ली। यह हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस।